like and subscribe। लड़ाई के नाम से एक समाज का वोट पाने के लिए समाज के सहमति बोलता है विधानसभाओं में, जब वो सत्ता में सरकार में मंत्री बनते हैं तो उस बात को भूल जाते हैं और उसको कभी भी छेड़ते नहीं है और कभी उठाते भी नहीं है इस का। तो ये इस तरह की दोगली पॉलिसी जो विधायक या एमएलए चुन करके आते हैं, ये बहुत बड़ा हमारी समाज के साथ धोखा किया है इन लोगों ने। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से कहा है, प्रधानमंत्री से आपसे अपील कर रहे हैं, आप ही संज्ञान लेकर के मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ में मिलकर के, और सारे मुख्यमंत्रियों को जो राज्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सभी राज्यों को इकट्ठा करके एक कमेटी बना दी जाए। आपका दर्जा आपने सब जगहों पे बाकी हमें ओबीसी में डाल के छोड़ दिया। अरे भाई, संविधान के अंदर ये अधिकार है, किसी राज्य के अंदर एक आदेश पारित होता है तो पूरे राज्य के लिए होना चाहिए ना। आपने सिर्फ 13 जिलों के लिए, तो वो होगी श्रवण कुमार जी की हांडी, श्रवण कुमार जी की पत्नी ने खिचड़ी होती थी और अपने पति को खिलाना होता तो खीर होती थी। एक ही हांडी के अंदर 2 पार्ट थे। इसी तरह से आपने उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट कर दिए, 13 जिलों में एससी, एसटी और बाकी के सारे जनरल। तो इस तरह की इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ हो तो पूरा होना चाहिए। अखिल भारतीय न्यायिक महासभा पिछले 50 वर्षों से लगातार हमारे नेता लोग संघर्ष करें। न्यायिक समाज को जो अनुसूचित जनजाति ने गलत तरीके से दे रखा है, उसको हमारी मांगे माननीय प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से और सरकार से न्यायिक समाज को मुद्दा शीघ्र हल करते हुए इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इससे हमारे समाज की बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, अन्य कई बातों का 50 साल का बैकलॉग चला आ रहा है, वो शीघ्र पूरा हो और हम सब लोग मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हम लोग आए हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि माननीय गृह मंत्री महोदय, समाज कल्याण मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हमारा अधिकार जो सही है, किन्हीं टेक्निकल कारणों से हमको ऐसे में ले रखा है, उससे हटाकर अखिल भारतीय न्यायिक महासभा ये मांग करती है कि न्यायिक समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लिया जाए। इसके लिए हम सारे लोग, ये तो मात्र हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के 600 जिले हैं, वहाँ पर पूरे धरने, मतलब देश के आज़ादी को 78 साल हो गए और न्यायिक समाज को आज भी कानूनी रूप से अपमान सूचक शब्दों से रखा गया है। नायक को नायकड़ा। 78 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये नायक समाज जो कि लाखों, करीबन लगभग शायद 1 करोड़ हिंदुस्तान में, जिस समाज ने महाराणा प्रताप के साथ में लड़कर के विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति के लिए, जमीन के प्रति वफादारी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो फोटो आप देख रहे हैं, हमारे भीमा नायक, कई राज्यों का, एक राज्य का नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री से नहीं कर रहे हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के रक्षक हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के संचालक है। हमारी प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि हमारी बात को वो संज्ञान में लेंगे, फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी बिठाएंगे। और मॉनिटरिंग कमेटी बैठती है तो सारी संस्थाओं को इकट्ठा करके जो राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्य चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें, और भारत सरकार के आदिवासी सचिव, इनको सबको बुला के एक मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ प्रधानमंत्री जी नियुक्त कर दें, तो हमारी जो समस्या है बहुत जायज़ समस्या है और बहुत छोटी सी समस्या है। इसको आज सन 52 से अब तक हम लोग पिस रहे हैं। 1936 के सर्वे में अंग्रेजों ने सर्वे कराया था
ये समाज राजस्थान में ट्राइब्स में थी। हम राजस्थान से दिल्ली आए, राजस्थान से हम मध्य प्रदेश आए, राजस्थान से हम आगरा यूपी सब में हम आए। राजस्थान से हमारा जो एरिया था पंजाब में बट गया। जब पंजाब का बंटवारा हुआ, हरियाणा का बंटवारा हुआ, तो जो जिले दिए गए थे हरियाणा को, जो जिले दिए गए थे पंजाब को, वो पंजाब के जिले हमारे फाजिलका वगैरह इधर आ गए। पंजाब में सरसा, भिवानी, हिसार, ये हमारे हरियाणा में आ गए। और राजस्थानी भाषा है इन जिलों में, राजस्थानी भाषाओं को हमारी समाज उसके अंदर आ गई और वहाँ हमें ओबीसी में डाल दिया, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में और मध्य प्रदेश में और सब जगह। गुजरात के अंदर हम एससी में डाल दिए। मेरा नाम सुरेश कड़वा है और मैं अखिल भारतीय नायक महासभा का दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ। सर आज नायक समाज के लिए जो मांग की जा रही है, सिर्फ एक ये मांग है कि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में लिया जाए, जो कि 70 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है। बिल्कुल देगी। हम इस तरीके से उम्मीद पूरी लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, आज़ादी मिली, और जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए 500 साल से लड़ते आए हैं, आज राम मंदिर भी बना, तो उसी उम्मीद को लेकर के हम आज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। देश में नायक समाज पिछड़े वर्ग में आता है और कई नायक समाज एक ही है। भारत के संविधान में नायक समाज को एसटी में लिया गया 1950 में। तो हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि पूरे राष्ट्र में जहाँ भी नायक लोग हैं उनको सबको एक ही श्रेणी में लिया जाए, एसटी में लिया जाए। यही हमारा निवेदन है। अच्छा, अगला कदम तो यही मैसेज दिया जाएगा कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यकारिणी हमारा जो निर्णय करेगी कि आगे हमको क्या करना है, तो पूरे हम अखिल भारतीय नायक महासभा के साथ में है। मध्य प्रदेश में हम करीबन 25 लाख लोग निवास करते हैं। तो जैसा भी हमको आदेश निर्देश मिलेगा, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, तो हम जैसा भी राजस्थान के और जो दिल्ली के हमारा राज्य कार्यकारिणी है, ये जैसा निर्णय लेगी, सड़क पे उतरना है, लड़ना झगड़ना, जो भी कुछ करना है वो हम सब करने के लिए। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। मध्य प्रदेश से नायक समाज वहाँ पर पिछड़े वर्ग में आता है।